गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए मैथमेटिक्स के क्लासेस को एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए। एसएससी में पूछे गए प्रश्न कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और उनकी क्वेश्चन की लेवल कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं उस बातें को मैं समझा रहा हूँ। अभी मैथमेटिक्स के क्लासेस में मैं आपको डिविजन्स के रूल्स वगैरह पढ़ा दिए। डिविजन्स के रूल्स के बाद मैंने उसके एक एप्लीकेशन पढ़ाए हैं जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन है। आज मैं डिविजन्स के रूल में को प्राइम नंबर के बारे में जिक्र करूंगा। को प्राइम नंबर क्या है? देखिए, को प्राइम नंबर क्या है? डिविजन्स के रूल्स में आपको हमने बताया कि आपको 2 से नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11। अब तक हमने इतने तक के रूल्स बताए हैं जिसमें 7 का आपको नहीं बताया गया है। इतने के रूल्स हमने बताया है कि कोई भी संख्या अगर बड़ी संख्या दी गई रहेगी तो किस रूल के तहत इसको जल्द से जल्द काटा जाए या रूल का एप्लीकेशन क्या है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आज आपको हम बताएंगे को प्राइम नंबर के बारे में कि अगर संख्याएं कोई बड़ी रहेगी तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे की जाती है। आइए इस संबंध में हम को प्राइम नंबर को जानते हैं। ए और बी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, इस बात को समझिएगा, जिसका एचसीएफ एक हो। अभी मैंने एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर अभी नहीं बताया है। एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में सभी बातें बता जाएगी। एलसीएम एचसीएफ का मतलब सिर्फ यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसका फैक्टर एक हो। कैसे होगा वो आपको हम करके दिखाएंगे। ए और बी ये दोनों संख्या अलग अलग विभक्त हो जाती है। किसी भी संख्या से ये दोनों संख्या अलग विभक्त हो जाती कि ए गुने बी से भी वो संख्या विभक्त हो जाती है। सपोज करिए लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आया, आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं और उसके बाद बताता हूं कि इस तरह के मैटर को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। बात करते हैं 2 और 3 है। कोई संख्या आपको दी गई है एग्जाम्पल के रूप में, कोई संख्या अगर आपको 24 दी गई है तो संख्या 2 से भी विभक्त होगी क्योंकि इसके इकाई में यानी कि सम संख्या में 4 है। 3 से विभक्त होगी क्योंकि इसके रूल्स आपको बताए थे कि सभी का एडिशन, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभक्त हो जाए तो संख्या विभक्त होगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इन दोनों का गुणनखंड 3 गुने 6, ये 6 से भी ये संख्या विभक्त हो जाएगी। 6 से भी ये संख्या विभक्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि 6 से कौन संख्या विभक्त होगी तो हमें समझना चाहिए कि 2 और 3 से जो विभक्त हो जाती है वो 6 से भी विभक्त हो जाती है। तो 2 और 3 जो है को प्राइम हो गया 6। इसी तरह से 3 और 4 की बात करते हैं, किसका को प्राइम है? ये को प्राइम किसका हो जाएगा? ये 12 का हो जाएगा। लेकिन आप 12 के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सर ये 12 के बारे में आपने जब डिवीजन की बात किया तो 12 के बारे में हम लिख सकते हैं 6 गुने 2 12 भी, हम लिख सकते हैं 4 गुने 3 12 भी। तो क्या 6 और गुने 2 हो सकता है? तो ऐसे में नहीं होगा। इसीलिए हमने आपको बताया है कि उसका एचसीएफ एक होना चाहिए। कहने का मतलब कि जब आप एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो अंत तक कोई भी कॉमन फैक्टर डिवाइड का नहीं होना चाहिए। आप अगर डिवाइड करते तो देखो कॉमन फैक्टर 2 है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या को प्राइम नहीं है, ये संख्या को। तो आपको ये जजमेंट करना है कि किस संख्या को प्राइम है। आपसे अगर कोई पूछी जाती है ये कि 144 क्या 12 से डिवाइड होगा, तो बहुत छोटी संख्या आप तो कहिएगा 12 के टेबल में है। लेकिन इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या दे दी जाएगी, पूछा जाएगा क्या 12 से डिवाइड होगी, तो आप क्या करेंगे? ऐसे केसेस में आप 3 से देख लेंगे और 4 से देख लेंगे, दोनों से इंडिविजुअल देखेंगे। 3 का नियम क्या है? सभी का योग 4 4 8 1 9, ये 3 से 9 डिवाइड हो रहा है तो 144 भी हो जाएगा। 4 का नियम है लास्ट में 44, 2 डिजिट देख लेते हैं तो हम डिसाइड करते हैं ये 12 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में दोनों को। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगली एग्जाम्पल ये भी सोच सकते हैं 3 गुने 5, 5 से 15, इसके को प्राइम क्या हो जाएंगे? 5 से 15। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि सर ये 15 को तो 5 गुने 3 ही हम लिख सकते हैं और बस 5 गुने 3 ही लिख सकते हैं, इसके 2 फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो ये को प्राइम।
तो आइए कुछ को प्राइम संख्या के बारे में बताते हैं और इसकी एप्लीकेशन जब हम बताएंगे तब आपको पूरी तरह समझ में आएगी कि क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है। तो आइए को प्राइम संख्या की बात हम करते हैं। आइए को प्राइम संख्या की हम बात करते हैं। देखिए अगर 18 की बात करें, हम बारी बारी से आप अब उलट के चलेंगे। पहला हमने लिखा 18। अगर हम 18 के बात किया तो 18 की जो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, पहला फैक्टर ये हो सकता है 6 गुने 3 भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 9 गुने 2 भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ये 18 का 9 गुने 2 6 गुने 2, यही दोनों हो सकते हैं। तो इसके को प्राइम कौन से हैं वो उसको बारे आपको मैं डिटेल्स करके बताता हूँ। देखो इनके एचसीएफ अगर डिवाइड करोगे तो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, यानी कि इसका एचसीएफ 1 है, तो ये को प्राइम नहीं है। ये क्या है, को प्राइम। दैट इज, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये समझते हैं कि बहुत सारी क्वेश्चन में दे दी गई, बड़ी दे दी गई। मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं आपको 2 5 7 9 7 2 9 9, इसके बाद हम 4 देते हैं। तो क्या ये 18 से डिवाइडेबल है, आपसे पूछा जाए क्या 18 से डिवाइड हो जाता है? तो आप तो 18 का टेबल अगर याद है तो बना सकते हैं, 18 का रूल्स अगर याद है तो देखो कितना जल्दी इसको मैं बना सकता हूँ। इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये कि जब ये सम संख्या है लास्ट में, तो ये भैया ये 2 से डिवाइडेबल है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 से डिवाइडेबल है। अब हम पूरे का जजमेंट करेंगे कि यह क्या 9 से डिवाइडेबल है, तो हमने क्या दिखा, सबको हम जोड़ देंगे, 9 7 2 9 5 4 9, करने मतलब 9 की 27, ये 27 संख्या हो गया जो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए संख्या 9 से भी हो रहा है, ये संख्याएं 9 से भी डिवाइड हो रही है, और ये संख्याएं जो है 2 से भी डिवाइड हो रही है। ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये 3 से डिवाइड। को प्राइम का यही इंपॉर्टेंस है। तो हमें आपको एप्लीकेशन आज नहीं बताना है, आज बताना है को प्राइम संख्या कौन कौन सी होती है, उसके बाद एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्योंकि मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आवे कि होता क्या है, उसका क्या उपयोग है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखो को प्राइम ये हो जाएगा। दूसरी संख्या की बात करते हैं 24। 24 के को प्राइम 6 चौका 24 भी हो सकता है। दूसरा मैटर क्या हो सकता है, दूसरा मैटर ये हो सकता है 8 गुने 3 24 भी हो सकता है। तीसरा मैटर क्या होता है 12 गुने 3, ये भी 24 भी हो सकता है। सॉरी हम गुना नहीं करके देखते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं, गुना नहीं करते हैं। 3, ये 3 फैक्टर में 24 की मल्टीप्लीकेशन जो तोड़ी जा सकती है। एक तो 24 गुने 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके कोई मतलब नहीं है। इस को प्राइम के बारे में आपको मैं बता दूं, आप इस केस में देखेंगे, इस केस में देखेंगे कि ये जो फैक्टर दी गई है 6 गुने 4, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। इसके बारे में देखा जाए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट जा रहा है, तो ये भी को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम कौन सा है, तो ऐसे केसेस में हमें देखना चाहिए कि को प्राइम कौन सी। अगली की बात करते हैं 6 12 18 21। 21 की बात करते हैं तो देखो एक ही इसके फैक्टर है, 7 गुने 3, तो ही को प्राइम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 24 की, तो 24 में 12 गुने 2 भी लिख सकते हो, 12 गुने 2 भी लिख सकते हो, 8 गुने 3, सॉरी 24 को कर दिया ना, 24 कर दिया है, 27 9 पे 27। अगला को प्राइम के बारे में देखते हैं कौन सी क्वेश्चन हो सकती है। 30 के बारे में सोचो, 30 में क्या है 5 गुने 6 30, 15 गुने 2 30। फिर आपके पास क्या सोच सकते हैं, एक 3 गुने 10 30, 3 गुने 10 30, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। देखो ऐसे केसेस में क्या हो जाते हैं, जो 30 हो जाते हैं, ऐसे केसेस में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका भी एचसीएफ कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये भी को प्राइम है। इसमें ही पाया गया, देखो 2 से 1 कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, यानी कि 1 से सब कटेगा, यानी कि कोई कॉमन इसमें नहीं, 1 के अलावा, तो ये भी को प्राइम।
इसमें भी देखा जाए तो ये भी एक कोप्राइम है। यानी कि आपसे जब जजमेंट किया जाए कि 30 कोई बड़ी संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 30 से कैसे कट रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि संख्या 10 और 3 से कट रही है तो 30 से भी कटेगी, संख्या 6 और 5 से कट रही है तो 30 से भी कटेगी, 15 और 2 से कट रही तो 30 से भी कटेगी ऐसी संख्या। तो ऐसे संख्या में आपको बड़ी अच्छी तरह से बारीकी से सोचना चाहिए, तो क्वेश्चन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनली जो क्वेश्चन है आपको टर्म्स दी जाएगी, जो एप्लीकेशन दी जाएगी, वो कैसे क्वेश्चन की दी जाती है, वो उसकी हम बात करते हैं। तो आइए देखिए अगला टर्म, आप को प्राइम के बारे में कुछ जाने तो ये समझ सकते हैं। को प्राइम मैंने कौन कौन से हो सकते हैं? 2 और 3 ब्लैक से मैं लिख लेता हूं। 2 और 3 हो सकता है पहला को प्राइम। इसके बाद 3 और 4 भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। 5 और 3 भी हो सकता है, कॉमन कुछ नहीं है। 7 और 5 भी हो सकता है, 35 कॉमन नहीं है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं 7 और 9 भी न हो सकता है, 63 63 भी हो सकता है। आप 8 और 9 भी हो सकता है, 8 तो 9 72। ये सबसे इंपॉर्टेंट को प्राइम है। 72 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट को प्राइम है, इसी की एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आती है। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि 11 गुने 3 11 से 33 भी हो सकता है, को प्राइम है। 11 गुने 5 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, को प्राइम। 11 गुने 7 भी हो सकता है। तो इस तरह से तमाम को प्राइम हो सकते हैं। आपके पास जो लैंग्वेज आ जाता है वो आता है किस तरह का, 30 आता है। उसके बाद हम बता देते हैं कि कौन कौन चीजें क्वेश्चन में आ सकती है, मैटर क्या हो सकता है। तो मैटर पहला क्या है, 45 भी आपकी क्वेश्चन में आती है। 9 गुने 5 आप लिख सकते हैं, को प्राइम है। आप ये लिख भी सकते हैं, कह सकते हैं कि 15 गुने 3 भी तो 45 है सर। तो 15 गुने 3 45 तो है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका डिविजिबल 3 है और इसका भी 3 है। ये को प्राइम नहीं इस्तेमाल करेंगे। मतलब जब भी 45 से डिवाइड करने की क्वेश्चन आएगी तो हमेशा 15 और 3 करके जजमेंट नहीं कर देंगे कि 45 से गुणनफल हो रहा है। आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे और 5 से, तब आप जजमेंट करेंगे कि सर 9 और 5 से जब डिवाइड हो रहा है यानी कि 45 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सब काफी सोचने की बातें हैं कैसे किया जाए। अगली बताते हैं 63 नहीं 7/35 तो कर दिया, 35 35 35 भी 7 गुने 5 आप देख सकते हैं, और तो कोई इसके फैक्टर है ही नहीं। इसी तरह से 72 सबसे इंपॉर्टेंट 72 आता है, आपको बता दें। 8 और 9 8 64 9 72, यही को प्राइम है इसके। 36 गुने 2 तो 72 कर सकते हैं, 36 गुने 2 72 तो कर सकते हैं, लेकिन एक को प्राइम नहीं है क्योंकि 36 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सभी टाइप के बातों को प्राइम के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। को प्राइम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, दो बातें की इम्पोर्टेंट है, उन दोनों की गुणनखंड। हमने क्या कहा, को प्राइम का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने कहा कि डिवाइड के रूल्स है। अब तक मैंने 10-11 तक क्वेश्चन बताई है कि कैसे डिवाइड किया जाता है, उसके रूल्स क्या है। लेकिन आपके पास अगर 45 हो जाए, 35 हो जाए, 72 हो जाए, ऐसी कुछ बड़ी संख्या आ जाए, उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि को प्राइम टूट जाए। हाँ, सभी संख्या को प्राइम में नहीं टूटेगी, सभी संख्या को प्राइम में डिवाइडेबल नहीं होगी, लेकिन आपसे क्वेश्चन वैसे ही संख्या की पूछी जाती है जो को प्राइम से रिलेटेड होती है। तो आपकी को प्राइम की संख्या पूछी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि बड़ी से बड़ी वर्ड्स दी जाएगी और नंबर्स दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा क्या वो 35 से डिवाइडेबल है। तो आप 35 का टेबल याद नहीं है, आपका समय बहुत लग जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि अगर 7 से कट जा रहा है और 5 से कट जा रहा है तो संख्या 35 से कट जाएगी। आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछी जा रही है आजकल एसएससी में 72 से डिवाइडेबल की। इसकी रूल्स का आपका एप्लीकेशन भी मैं एक दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इस टाइप में मैंने इस टाइप में सिर्फ आपको को प्राइम के बारे में समझाया है कि को प्राइम नंबर क्या होती है, जिसके एचसीएफ ऐसी दो संख्याएं जिसके एचसीएफ 1 हो, अगर वह दोनों इंडिविजुअल संख्या किसी बड़ी संख्या को
अलग अलग डिवाइड कर रही है, तो उन दोनों संख्याओं की गुणनखंड भी उस संख्या को डिवाइड कर सके। क्या हमने बताया, किसी संख्या का एचसीएफ दो संख्या का एचसीएफ अगर 1 हो, वो दोनों संख्या किसी बड़ी संख्या को अलग अलग डिवाइड कर रही है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनखंड यानी कि 35, 7 अलग अलग डिवाइड कर रहा है 5 अलग अलग, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनखंड उस बड़ी संख्या को भी डिवाइड करेंगे। अब इसके क्या एप्लीकेशंस होंगे, तो एप्लीकेशंस ऑफ को प्राइम करके हम अगला एक टाइप लाएंगे जिसमें आप भली भांति समझेंगे इसके एप्लीकेशन के क्या उपयोग है। अभी एक क्वेश्चन मात्र आपको 72 का दिखा दे रहे हैं कि ऐसी क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है। तो आइए 72 के क्वेश्चन में आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, 42, यदि 42 573 स्टार 573 स्टार ये क्या कह दिया गया, ये संख्या 72 से डिवाइडेबल है, तो स्टार बराबर हुआ। आपसे जो पूछी जाती है कि स्टार भाई बताओ क्या है, तो देखो 72 का आपका टेबल याद नहीं है, लेकिन टेबल याद नहीं है तो आप इसको टेबल से अगर कट करते हैं तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए 72 एक को प्राइम फैक्टर है, नंबर है, उसको फैक्टर में अगर तोड़ते हैं तो क्या देते हैं 9 और 9 पचे 9 गुने 8 के फॉर्म में लिखते हैं। आपको ये पता है, आपने ऐसे सोच लिया, आपको ये पता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से कट हो जाए, या आपको हम बताएं यूनिट डिजिट के बारे में आपको मैं बता दूं कि 9 का डिविजिबिलिटी का रूल है, जब भी आपको 5 और 9 हो जाए तो 9 को आप अलग कर सकते, पूरी संख्या को नहीं जोड़ सकते। जैसे आपको मैं अभी बता देता हूँ 4 2 5 7 3 और स्टार, ऐसी संख्या को आप सोच सकते हैं कि इसको हमने टर्म में सोच लिया, 4 + 2 + 5 + 7 + 3, ऐसे आप सोच सकते हैं। ये आप ये सोच सकते हैं कि 7 3 10 5 15 15 5 20 20 21, यानी कि 9 से जो कटने वाली संख्या क्या हो सकती है, तो 9 होगी या तो 18 होती या 27 होगी या तो 36 होगी। तो देखो 18 तो पार कर दिया, अब 27 हो सकती है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ऐसे केसेस में यहाँ पर स्टार है, सॉरी, तो ऐसे केसेस में स्टार हो गया। हम ये सोच सकते हैं कि स्टार के जगह पर अगर 6 रहता तो ये 6 रहता है, 21 और 6 क्या हो जाता, 27 और 9 से डिवाइड हो जाता संख्या। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें ट्राई करना चाहिए, ये अगले टाइप में हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि अगर स्टार की जगह पर 4 2 5 7 3 और स्टार की जगह पर हमने क्या रख दिया, ये हमने रख दिया 6, तो ऐसी संख्या को देखा जाता है, ये 3 संख्या मतलब 7 3 6 ये 8 से डिवाइड है, तो आप पार है कि 8 से डिवाइड हो जाता है। तो आपने क्या देखा, 8 से डिवाइड हो गई, आपने क्या क्या देखा, डिविजिबल बाई 9, आपने देखा 9 से डिवाइड हो गया, इसीलिए वो संख्या क्या हो जाएगी, 72, यानी कि आपका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर है 6 हो जाएगा। स्टार की जगह पर हम जब 6 रखेंगे, स्टार की जगह पर हम जब 6 रखेंगे तो बीज संख्या क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएगी। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमने एक बातें हम आपको बता रहे थे कि आपको ये न करके, ये बातें तो समझ में आ गई, ये न करके ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। 7 और 2 9, 5 4 9, ये बचा 3 का 3, यानी कि 3 प्लस स्टार आप लिख सकते हो, यानी कि इसको भी 9 बनाना है, तो स्टार की जगह पर आप 6 लिख देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट कम में है, इसकी एप्लीकेशन बनाएंगे तो पुनः आपसे बात करेंगे। तो चलिए को प्राइम में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताते हैं इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। ओके बाय।